वेलकम टू जोशी मैथ्स क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, जो लास्ट टाइम पे मैंने फिजिक्स का जो वीडियो बनाया था, ऑलमोस्ट 3 वीडियो बनाए थे मैंने। तो उन 3 वीडियो में मैंने लगभग अराउंड 20 क्वेश्चंस एक्सप्लेन करे थे। एंड आउट ऑफ दोस 20 क्वेश्चंस, अराउंड 8 क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स एंड 3 मार्क्स केम इन योर एग्जामिनेशन। आपकी एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चन आ गए। अब बात चल रही है मैथमेटिक्स की, बच्चों का मैथमेटिक्स का, केमिस्ट्री का भी है, मैथ्स का भी है। तो मैं मैथ्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करता हूं आपके विषय। मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स, डिटर्मिनेट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लीनियर प्रोग्रामिंग और हम कहें सेट थ्योरी, ये बहुत जनरल चैप्टर है बेटा। इनको आप लोग आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। मेरे पास टाइम हुआ तो मैं कराऊंगा। पर जो डिफिकल्ट चैप्टर है, जैसे कि इंटीग्रेशन हो गया, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया, कुछ हद तक वेक्टर है और कंटिन्यूटी, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो बेटा इन्हीं को मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो हम सबसे पहले जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले, ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा आपका। सबसे पहले हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन। बेटा मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको लगभग 30 क्वेश्चन, 30 to 35 क्वेश्चन। जो 5 चैप्टर मैंने बताया उनके 30 to 35 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में बेटा 3 तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन है। पहली डिफरेंशियल इक्वेशन है वेरिएबल सेपरेबल। दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले वेरिएबल सेपरेबल को स्टार्ट कर देते हैं। वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म क्या है? dy f ऑफ y dy इक्वल टू f ऑफ x dx, ये फॉर्म है। पेन चेंज कर लेते हैं। तो वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म होता है कि y के साथ y वाली टर्म होगी, x के साथ x वाली टर्म होगी। अगर हम जो क्वेश्चन दे रखा है, हमको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, कई बार बच्चों का सवाल होता है डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन है जिसमें एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा एटलीस्ट वन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होना चाहिए। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हम उसको ऐसा मैनेज कर पाते हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। सॉल्यूशन क्या करना है? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। डोंट फॉरगेट टू इंक्लूड कांस्टेंट। जब भी इंटीग्रल करते हैं कांस्टेंट लगाना पड़ता है। हमको जो मैनेज हो गया है y के साथ y, x के साथ x, उनमें दोनों तरफ हमको इंटीग्रेशन कर देना है। इंटीग्रेशन करेंगे तो थोड़ा बहुत बाद में इक्वेशन को मैनेज कर लेंगे। दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, वो उसका सॉल्यूशन होगा। आई हैव रिटन सम क्वेश्चंस हियर, कुछ क्वेश्चंस लिख दिए मैंने यहाँ पर। ऑल दिस क्वेश्चंस आर वेरिएबल सेपरेबल। इन क्वेश्चन को मैं करके दिखाता हूँ, बहुत कम टाइम लगेगा, मुश्किल से इट विल टेक अराउंड 10 to 15 मिनट, 10 से 15 मिनट लगेंगे। इसका हम वेरिएबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, तो हम स्टार्ट करते हैं, इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल को। ऑल दिस इक्वेशंस आर वेरिएबल सेपरेबल। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग सम क्वेश्चंस। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन हम उठाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा dy dx बराबर e टू द पावर x माइनस वाई प्लस e टू द पावर माइनस वाई। करना क्या है बेटा? पहले तो इसको अलग अलग करो। इसको क्या लिख दें हम? e की पावर x इंटू e की पावर माइनस वाई प्लस e की पावर माइनस वाई। बेटा जब पावर ऐड होती है तो पावर ऐड है, इसका मतलब जो है उनका बेस सेम है, तो हमने उसको, और इंटू भी है तो ऐसा कर दिया हमने इसको। इसमें से हम e टू द पावर माइनस वाई को कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर बचेगा e की पावर x प्लस 1। e की पावर माइनस वाई को कॉमन निकाल लिया। हाँ बेटा, अब हमारे पास में यहाँ dy है, dx को उधर शिफ्ट कर देते हैं। तो बेटा अभी तो वेरिएबल सेपरेबल 1 ही, dx के साथ y वाले टर्म आ रही, इसको अपॉन में पहुंचाओ। dy के अपॉन में e की पावर माइनस वाई इक्वल टू e की पावर x प्लस 1 dx। e की पावर माइनस वाई को ऊपर ले जाएंगे तो e की पावर y हो जाएगा। बेटा नेगेटिव पावर है, ऊपर नेगेटिव पावर है, इसकी ऊपर ले जाएंगे, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर प्लस की हो जाएगी। dy इक्वल टू e की पावर x प्लस 1 dx। बेटा वेरिएबल सेपरेबल हो गया। देखो y के साथ y हो गया, x के साथ x हो गया। क्या करना है? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड का इंटीग्रेट कर देते हैं। e टू द पावर y dy इक्वल टू e टू द पावर x प्लस 1 dx। e की पावर y का इंटीग्रल e की पावर y इक्वल टू e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x प्लस 1 का इंटीग्रल x प्लस c।
कांस्टेंट आप यहां भी ऐड कर सकते हैं, जैसे इंटीग्रल करते हैं दोनों साइड का इंटीग्रल करेंगे कांस्टेंट ऐड। दिस इज द सॉल्यूशन बेटा, ये सॉल्यूशन हो गया इसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन उठाते हैं। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड उठाते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिख रखा है मैंने, dy बाय dx इक्वल टू -4x y स्क्वायर, dy इक्वल टू -4x y स्क्वायर, इधर आके dx हो जाए। अभी वेरिएबल सेपरेबल हुआ नहीं है, y स्क्वायर को अपॉन में पहुंचाना पड़ेगा, dy के अपॉन में y स्क्वायर इंटू में, तो नीचे आके y स्क्वायर, हाँ -4x dx, वेरिएबल सेपरेबल हो गया है, y स्क्वायर को ऊपर लेके जाओ, y की पावर -2 dy इक्वल टू -4x dx, वेरिएबल सेपरेबल हो गया है। लिखेंगे नीचे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड का इंटीग्रल कर दो बेटा, इसका दोनों साइड का इंटीग्रल कर देते हैं। y की पावर -2, y की पावर -2 का इंटीग्रल करना बेटा, इंटीग्रल का फार्मूला है x की पावर n dx बराबर x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, लगाए थे ये फार्मूला, क्या हो जाएगा, y की पावर -2 + 1 मतलब -1 के अपॉन में -2 + 1 मतलब -1, ये फार्मूला लगा दिया बेटा यहाँ पर, इक्वल टू -4 कांस्टेंट है, जब भी इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो उसको। x का इंटीग्रल करना बेटा, x का इंटीग्रल x की पावर 1 है, तो हो जाएगा x की पावर 1 + 1 मतलब 2/2 प्लस c, काट दो बेटा 2 से इसको, क्या आ गया बेटा, आंसर क्या आ गया, y को नीचे लेकर आ जाओ, तो आ जाएगा -1/y इक्वल टू -2x स्क्वायर प्लस c, दैट्स ऑल। चाहे तो -2x स्क्वायर बदलना है, नहीं तो इतना सफिशिएंट है। यू हैव टू रिमूव dy एंड dx बाय इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेट कर दो, उसको रिमूव कर दो, तो ज्यादा मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगला क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 उठाते हैं हम लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 है x स्क्वायर dy बाय dx इक्वल टू 2, dy x स्क्वायर को यही रखा इक्वल टू 2dx, यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए, अपॉन में पहुंचा दो, dy इक्वल टू 2/x स्क्वायर dx, dy इक्वल टू 2, x को ऊपर लेके जाओ बेटा, बेटा x की पावर अगर कुछ है तो ऊपर ले आना पड़ेगा, पावर अगर नहीं है तो लॉग में आंसर आ जाएगा, 1/x का इंटीग्रल log x होता है, पावर कुछ है तो ऊपर ले आना है dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड का इंटीग्रल कर दो, इंटीग्रल ऑफ dy इक्वल टू 2x टू द पावर -2 dx प्लस c, क्या होगा बेटा, y का इंटीग्रल कर देंगे, dy का इंटीग्रल करेंगे, y 2 बार, अभी बताओ बेटा x की पावर -2 का इंटीग्रल क्या लिखेंगे, x की पावर -1/-1, याद रख के रखो बेटा, x की पावर -2 का इंटीग्रल डायरेक्ट लिख लो आप, -1/x लिख लो डायरेक्ट, प्लस c, बेटा 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगला वाला क्वेश्चन उठाते हैं, यहीं पर हो जाएगा, dy बाय dx इक्वल टू, अच्छा क्वेश्चन है ये, cos स्क्वायर y अपॉन साइन स्क्वायर x, हाँ क्या करते हैं, dx को उधर पहुंचा देते हैं, dy इक्वल टू cos स्क्वायर y के अपॉन में साइन स्क्वायर x dx, प्रॉब्लम है अभी y वाला यहां पर है, इधर अपॉन में पहुंचा दो, dy के अपॉन में cos स्क्वायर y इक्वल टू dx के अपॉन में साइन स्क्वायर x, इंटीग्रल और डिवाइड का कोई फॉर्मूला नहीं होता बेटा, नीचे आ गया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऊपर ले जाना पड़ेगा, न्यूमरेटर पर पहुंचाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर 1 होना चाहिए, तो करते हैं इसको सॉल्व, cos स्क्वायर को ऊपर पहुंचा दूंगा बेटा, तो अभी इंटीग्रल नहीं करता हूं, पहले cos स्क्वायर को ऊपर पहुंचा देते हैं, तो cos स्क्वायर को पहुंचाएंगे तो आ जाएगा sec स्क्वायर y dy इक्वल टू, इसको भी ऊपर ले जाते हैं तो cosec स्क्वायर x हो जाएगा, cosec स्क्वायर x dx, हाँ वेरिएबल सेपरेबल हो गया, कर दो दोनों साइड का इंटीग्रल कर दो, sec स्क्वायर y dy इक्वल टू cosec स्क्वायर x dx प्लस c, बेटा sec स्क्वायर x का इंटीग्रल, sec स्क्वायर x का इंटीग्रल 10x होता है, sec स्क्वायर y का इंटीग्रल जो है वो 10y हो जाएगा, इक्वल टू cosec स्क्वायर x का इंटीग्रल माइनस cot x होता है, तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रल करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस cot x प्लस c, चाहे तो माइनस cot x उधर पहुंचा दे, 10y प्लस cot x बराबर c। आगे बढ़ते हैं बेटा, बेटा बिल्कुल टाइम खराब नहीं करना है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, उस पर हमको आना है। अभी मैं आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ टर्म जो आ जाएंगी जब, तो आपको जो मैं कर रहा हूं अभी इन डिफरेंशियल इक्वेशंस की वहां जरूरत पड़ जाएगी, इसलिए हम इसको कर रहे हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और है, अच्छा क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जामिनेशन में आया भी है, dy बाय dx इक्वल टू 1 - x + y - xy,
बेटा इसका फैक्टर करना पड़ेगा थोड़ा। 1 माइनस एक्स को ऐसा कैसा लिखा, प्लस वाई को कॉमन निकाल लो तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स को टोटल में से कॉमन निकाल लो, 1 माइनस एक्स 1 प्लस वाई, 1 माइनस एक्स कॉमन निकाला 1 बचेगा तो 1 प्लस वाई। हाँ करते हैं अब 1 अपॉन वाई को पहुंचा दो यहाँ अपॉन में, तो डी वाई के अपॉन में 1 प्लस वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ये अपॉन में डीएक्स इधर इनटू है, हो गया बेटा वेरिएबल सेपरेबल हो गया। y के साथ y वाली टर्म हो गई, x साथ x वाली टर्म हो गई, इंटीग्रल कर दो दोनों साइड का। 1 अपॉन x का इंटीग्रल log x होता है, तो 1 अपॉन 1 प्लस y का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, log 1 प्लस y इक्वल टू 1 का इंटीग्रल x माइनस x का इंटीग्रल x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। दैट्स ऑल बेटा। वन मोर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट वन ना। इस तरह के क्वेश्चन जो है थोड़ा बहुत डिफिकल्ट पड़ जाते हैं बच्चों को, क्योंकि टर्म कुछ ऐसी आती है जो बच्चों ने देखी नहीं होती है, थोड़ा लॉजिक अलग होता है। तो आप देखें इसको, समझे आप। क्वेश्चन क्या है, log dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 4y। बेटा ये log को हमको उधर शिफ्ट करना है, यहां से dy बाई डी एक्स ही होना चाहिए। तो बड़ा एक सिंपल सा फॉर्मूला बेटा, फॉर्मूला क्या है, log m इक्वल टू अगर n है तो log को हम उधर शिफ्ट करेंगे तो m इक्वल टू हो जाएगा e की पावर n। याद रखें इसको आप हमेशा। और एक जगह अभी आगे एक जरूरत पड़ेगी, एक फॉर्मूला ये भी है, e की पावर log m है तो सिर्फ m बचता है। हाँ तो फिलहाल तो अभी इसको बोलते हैं, तो log को उधर शिफ्ट कर दो तो क्या आएगा बेटा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू e की होल पावर 3x प्लस 4y। करना क्या है, पावर एड हो गई है तो अलग अलग करो इनके बेस को, e की पावर 3x इंटू e की पावर 4y। हाँ बढ़ जाओ, dy के अपॉन में e की पावर 4y इक्वल टू e टू दी पावर 3x, dx इधर चला जाएगा बेटा। आगे बढ़ते हैं, इधर का रिमूव कर देते हैं बेटा, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन है वेरिएबल सेपरेबल में। हाँ e की पावर 4y को ऊपर लेके जाओ बेटा, पावर पॉजिटिव ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, e की पावर माइनस 4y dy इक्वल टू हाँ e की पावर 3x dx। इंटीग्रेट कर दो बेटा दोनों साइड का, e की पावर माइनस 4y dy इक्वल टू e की पावर 3x dx प्लस c। e की पावर माइनस 4y का इंटीग्रल e की पावर माइनस 4y के अपॉन में माइनस 4, जो भी y के साथ में जो भी कोफिशिएंट होगा अपॉन में आएगा, कांस्टेंट होना चाहिए उसको, y की टर्म नहीं होना चाहिए, इक्वल टू हाँ e की पावर 3x का करेंगे, e की पावर 3x अपॉन 3 प्लस c। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1। अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, कारण क्या है बेटा, यहां पर कंडीशन दे रखी है। कंडीशन जब दी होती है कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए होती है, तो हम ये कंडीशन जो है उसको इसमें पुट करते हैं। हाँ y 0 है तो यहाँ e की पावर 0, y की जगह 0 रखा कि अपॉन में माइनस 4, इसको इधर ले आओ माइनस, x को 0 रखना, e की पावर 0 अपॉन 3 इक्वल टू c। e की पावर 0 का मतलब बेटा 1 हो गया बेटा, e की पावर 0 का मतलब, तो 1 अपॉन माइनस 4 माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल टू c। इस माइनस को यहां शिफ्ट कर लेते हैं, आगे एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 12 तो हो जाएगा ये माइनस 3 का इसमें माइनस 3, माइनस 4 का इंटू इसमें माइनस 4 इक्वल टू c, माइनस 7 अपॉन 12 इक्वल टू c। पुट दिस वैल्यू ऑफ c हियर, यानी कांस्टेंट की वैल्यू यहां पुट कर दे। तो इस तरह कंडीशन कभी दी होती है तो कंडीशन जनरली सिर्फ कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए होती है। तो बेटा ये जो क्वेश्चन मैंने भी आपको कराए हैं, ये क्वेश्चन थे हमारे वेरिएबल सेपरेबल के। अब हम आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, इसको बोलते हैं हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दो टाइप की होती है, तो आप देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम इसको। तो बेटा बहुत अच्छे से समझ लो बेटा, आप एग्जामिनेशन में आने वाला है क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एनीवन 100% विल कम। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, तो दो है, एक पहली है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, और इसका उल्टा भी होता है dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। डिफरेंस क्या है बेटा, डिफरेंस है कि इसमें जो p और q है ये है फंक्शन ऑफ x, x के फंक्शन है।
मतलब या तो ये x होगा या कांस्टेंट होगा और ये x होगा कांस्टेंट होगा। ये दोनों y नहीं हो सकते, y की कोई टर्म नहीं हो सकती, या तो x होगा या कांस्टेंट होगा। यहां पर p और q जो है बेटा फंक्शन ऑफ y है, मतलब x के साथ जो टर्म आएगी या तो y वाली होगी या कांस्टेंट होगी, और q भी जो है y होगा या कांस्टेंट होगा। हाँ, सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले बेटा हमको निकालना है इसका IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। IF क्या होता है, e की पावर इंटीग्रल ऑफ pdx, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कई बार तो 2 मार्क्स में इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही पूछ लेते हैं, वो करेंगे आप 2-3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तो कराऊंगा इसके, तो उसमें आपको हेल्प हो जाएगी आसानी से। 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, 4 नंबर का भी आता है, 2 नंबर का भी आता है। हाँ, ये तो IF निकल जाएगा। सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, तो सॉल्यूशन होगा y इंटू IF, जो भी हम IF निकालेंगे, इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू IF dx प्लस c। इससे सॉल्व करके इजीली जो है हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। देयर आर 2 to 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर वो दोनों स्पेशल क्वेश्चन जो है वो कराऊंगा मैं इसके। देखो आप यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर IF बदल जाएगा अपना। IF क्या हो जाएगा, e की पावर, यहां पर ने e की पावर pdx लिखा था बेटा, यहां पर हो जाएगा e की पावर pdy, इससे IF निकलेगा। सॉल्यूशन क्या निकलेगा, x इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू IF, dx लिखा था बेटा, अब क्या dy आएगा, dy प्लस c। बेटा ये जो बोर्ड पर लिखा हुआ है इसको बेटा 4 मार्क्स का क्वेश्चन समझकर अपने दिमाग में फिट कर लो बेटा, क्योंकि ये दोनों तरह की हैं। हम जब क्वेश्चन आएगा, अभी क्वेश्चन कराऊंगा, बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये वाला है कि ये वाला है। देखो यहां पर y है, एक y है, ये x भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, ये x भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। अब जनरली होता क्या है, सुनो ध्यान से बेटा, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे sin x आ गया, sin x cos x ऐसा आ गया, 100% वो ये वाला है। इज इट यहां पर भी p और q है, sin y cos y tan y की पावर y, ऐसा कुछ आ गया तो ये वाला है, तो आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद बड़ी इजीली इनको आप हैंडल कर पाएंगे। तो आप देखते हैं, मैं क्वेश्चन कराता हूं आपको, 5-7 क्वेश्चन है केवल, इन 5-7 क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर ले। तो बड़ा ये कुछ क्वेश्चन मैंने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिख दी हैं। इन क्वेश्चंस में ये जो दोनों है नीचे वाले दोनों, ये बहुत स्पेशल क्वेश्चन है बड़ा दोनों, क्योंकि ये सेकंड वाली डिफरेंशियल इक्वेशन के है। फर्स्ट वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन पहला उठाते हैं बेटा। क्या क्वेश्चन है, x dy बाई dx प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बेटा ये dy बाई dx के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए बेटा, तो आपको करना क्या है, इस x का पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दो आप। हाँ, तो डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, dy बाई dx प्लस 2/xy इक्वल टू एक्स स्क्वायर के अपॉन में x करेंगे तो बेटा x आ जाएगा। बड़ा सिंपल था, x का पूरी इक्वेशन में डिवाइड करा, दो जगह करना पड़ेगा, एक इसमें करना पड़ेगा, एक इसमें करना पड़ेगा। कभी dy बाई डी के साथ कुछ आ जाता है तो डिवाइड करना पड़ता है। हाँ, अब इसकी कंपेयर कर दो बेटा, कंपेयर करो, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। आप सोच रहे होगे कि ये आपको कैसे पता लग गया, बेटा मैं पहले बता चुका हूं, 2x आ गए ना तो या लिए कांस्टेंट होता तो यहाँ y अकेला वाला होता, तो पता लग जाता है इस आसानी से। p की वैल्यू क्या है बेटा, p की वैल्यू 2/x है, q की वैल्यू क्या है बेटा x है। IF निकालो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, क्या IF, e की पावर इंटीग्रल ऑफ pdx, क्या हो जाएगा, e की पावर इंटीग्रल p की वैल्यू 2/x dx। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये IF आसानी से निकलता नहीं है। e की पावर, हाँ 2 को तो बाहर करा, 1/x का इंटीग्रल करूंगा तो आएगा बेटा log x। अब बेटा बात ये है कि मैं IF इसी को कंसिडर करूं कि इसको थोड़ा और सॉल्व करूं, तो बेटा इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, e की पावर, ये 2 जो है ना बेटा, यहां पर पावर पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, e की पावर log x स्क्वायर। बेटा फॉर्मूला होता है log का, आपको तो मालूम ही होगा, log m की पावर n बराबर होता है बेटा n log m होता है। तो जो भी पावर है ऊपर पूछे तो अपन ने वही करा, अभी ऐसी कंडीशन थी, मैंने यहां पर ले आया मैं इसको। हाँ, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, e की पावर log m होता है तो उसकी वैल्यू m होती है, तो मतलब हमारा IF जो है वो एक्स स्क्वायर। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकल गया बेटा, एक्स स्क्वायर निकल गया। अब हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन क्या है, फॉर्मूला लिख देता हूं, y इंटू IF इक्वल टू q इंटू IF dx प्लस c। हाँ बड़े बेटा,
y इंटू आई एफ की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, हाँ क्यू, क्यू की वैल्यू एक्स इंटू आई एफ की वैल्यू एक्स स्क्वायर डीएक्स प्लस सी, y इंटू एक्स स्क्वायर बराबर बेटा एक्स, इसका फॉर्मूला मत लगा देना मल्टीप्लीकेशन का, एक्स का एक्स स्क्वायर में इंटू करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा, एक्स क्यूब डीएक्स प्लस सी। ये सबसे क्रिटिकल टर्म है बेटा, इसको सॉल्व करते आना चाहिए। y इंटू एक्स स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब का इंटीग्रल कर दो बेटा, एक्स की पावर 4/4 प्लस सी, एक्स स्क्वायर का पूरे में डिवाइड कर दो, वी हैव टू फाइंड y, एक्स स्क्वायर डिवाइड करूंगा तो एक्स स्क्वायर डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी के अपॉन में एक्स स्क्वायर। आंसर बेटा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का 101% क्वेश्चन आने वाला है बेटा, या तो लीनियर का या होमोजीनियस का, तो आप दोनों पे मत जाओ, एक को कर लो, टाइम कम है अपने पास में, तो लीनियर कर लेते हैं। तो बेटा ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन उठाते हैं बेटा हम लोग, हाँ बेटा क्वेश्चन उठाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो बेटा ध्यान से, अच्छा टेक्निकल क्वेश्चन, dy बाई dx, ये बेटा y अकेला ही दिख रहा है, x 2 बार आ गया, तो इधर इसको लेकर आते हैं, y वाले को इधर लाते हैं, तो आएगा माइनस 10x भार y इक्वल टू -2 sin x, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कंपेयर करेंगे लिखना ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करेंगे तो p बराबर आ जाएगा -10x, q बराबर आ जाएगा -2 sin x, IF निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इक्वल टू क्या होता है बेटा, e की पावर p dx, e की पावर p की वैल्यू है बेटा क्या, -10x dx, हाँ e की पावर माइनस बेटा 10x का 2 इंटीग्रल है, क्या 10x का 2 इंटीग्रल क्या बेटा, 10x के एक है बेटा log ऑफ sec x होता है बेटा, और एक होता है माइनस log ऑफ cos x। अगर यहां बाहर माइनस दिख रहा है तो यही वाला लगाना है, तो अगर मैं इसको लिखूंगा माइनस log ऑफ, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा से प्लस हो जाएगा, और क्या लिखेंगे अपन इसको, log ऑफ cos x। हाँ हुआ क्या बेटा, बताए इसे log कट जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया हमारा पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया हमारा पास cos x। करना क्या बेटा, आप बस वैल्यू पुट करें इसके अंदर, बढ़ जाए हमारी स्टेप पर, तो आगे स्टेप क्या हो जाएगी, y इंटू cos x इक्वल टू q की वैल्यू, हाँ माइनस बाहर कर देता हूं, 2 sin x, IF की वैल्यू cos x dx प्लस सी। यहां पर उलझ जाते हैं बेटा बच्चे, बस यही सबसे क्रिटिकल कंडीशन होती है, y cos x इक्वल टू माइनस बाहर, बेटा फॉर्मूला है 2 sin a cos a, 2 sin a cos a sin 2a का फॉर्मूला होता है, तो ये हो जाएगा हमारा sin 2x dx प्लस, बस हो गया बेटा काम, y cos x इक्वल टू माइनस sin 2x का इंटीग्रल क्या होगा बेटा, माइनस cos 2x के अपॉन में 2, x का जो भी कोफिशिएंट है वो अपॉन में आता है। कंडीशन ये है कि ये कांस्टेंट होना चाहिए, x की टर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप पता लगे कि वो सर ने बोला है कि x के साथ जो भी है तो उसको नीचे पहुंचाना, तो अगर वो कांस्टेंट टर्म नहीं हुई तो उसको ऐसा नहीं पहुंचा सकते, फिर सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, हाँ प्लस इसका इंटीग्रल हो चुका है प्लस c, बस बड़ा करना क्या है, ये cos x को इसके अपॉन में पहुंचा दो, दोनों के अपॉन में, और इतना भी चलेगा, इतना भी करते हैं बहुत। ये बेटा हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं बेटा हम लोग, इतने क्वेश्चन बेटा 5 क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा, 5 क्वेश्चन करने के बाद तो डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ ही जाना चाहिए हमको 100%। ओनली 10 more minutes एंड 15 मार्क्स, 12 to 15 मार्क्स, 100% श्योर, केवल 10 मिनट की बात है, 10 मिनट में कर ले आप इसको, 12 मार्क्स फिक्स होने वाले हैं। हाँ इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी, dy बाय dx प्लस y अपॉन x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हाँ बात बनती है, p की वैल्यू बोले p बराबर 1/x है, q बोले एक्स स्क्वायर है। हाँ बढ़ जाए आगे, क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन करेंगे तो बताएं, IF निकालें, e की पावर p dx, e की पावर p की वैल्यू 1/x dx इक्वल टू e की पावर 1/x का इंटीग्रल log x। बेटा फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है, इंटीग्रल के फॉर्मूले अगर याद नहीं है ना बेटा, बता रहा हूं मैं आपको अभी इसी वक्त, बिल्कुल छोड़ दो बेटा, नहीं देख पाओगे। फॉर्मूले याद है तो कंटिन्यू कर पाते हैं बेटा, क्योंकि फॉर्मूले याद नहीं है ना तो होगा क्या कि अपन इसका बहुत सारा एल्जेब्रिक पार्ट तो सॉल्व कर लेंगे, और जो मेन स्टेप है वहां पर हम अटक जाएंगे बेटा। फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है ना। हम बढ़ते हैं, इसे लॉग गया तो क्या बचा x, IF निकल गया x, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा,
y इंटू आई एफ, वापस फॉर्मूला लिख रहा हूं, इक्वल टू q इंटू आई एफ dx प्लस सी। हाँ क्या जाएगा, y इंटू आई एफ की वैल्यू x इक्वल टू हाँ q की वैल्यू एक्स स्क्वायर इंटू हाँ x dx प्लस सी। हाँ बढ़ जाए, y इंटू एक्स बराबर एक्स क्यूब बेटा इंटू कर रहे एक्स क्यूब आएगा, तो एक्स क्यूब का इंटू करेंगे एक्स की पावर 4/4 प्लस सी, एक्स का डिवाइड कर दे बेटा, दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं, हम बेटा इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि दिख रहा है कॉस स्क्वायर एक्स दोनों साइड डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू प्लस हाँ कॉस स्क्वायर का डिवाइड करूंगा तो y अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। जो भी टर्म यहां आएगी पूरे में डिवाइड आएगा, dy बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को लिख लो बेटा सेक स्क्वायर एक्स y इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर एक्स। आगे बढ़ते हैं, p जो है वो मेरे पास में p की वैल्यू पता लग गई सेक स्क्वायर एक्स, q की वैल्यू पता लग गई 2 सेक स्क्वायर एक्स। if निकाल लो, if इक्वल टू e की पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स e की पावर इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, e की पावर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल 10x होता है बेटा। ये आ गया मेरा IF आ गया। थोड़ा सा लेंथी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट फंक्शन टू सेकंड फंक्शन का फॉर्मूला लगेगा। IF आ गया, अब बढ़ते हैं हमारा सॉल्यूशन निकालते हैं। हाँ y इंटू ई टू द पावर 10x इक्वल टू q क्या बेटा, q क्या है 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू ई की पावर 10x dx प्लस सी। बेटा सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन के बिना नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन करते हैं। क्या करना पड़ेगा बेटा, ये e की पावर 10x है ना, 10x इस 10x को t रख दो बेटा, 10x इक्वल टू t, 10x का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। तो है हमारे इंटीग्रल में, इधर नहीं बेटा पुट करना, उधर पुट करना है, y इंटू ई की पावर 10x इक्वल टू बेटा क्या आने वाला बोलो, 2 तो बाहर कर दो, सेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स dx ये वो dt, ये लो dt, और बोले e की पावर, बोले e की पावर t प्लस सी। हाँ y e की पावर 10x इक्वल टू 2 e की पावर t का e की पावर t प्लस सी, y इंटू ई की पावर 10x इक्वल टू 2 e की पावर t की वैल्यू रख दो बेटा वापस 10x प्लस सी। करना क्या बेटा, e की पावर 10x का डिवाइड कर दो, e की पावर 10x का डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, e की पावर 10x का डिवाइड करेंगे, y आ जाएगा 2 e की पावर 10x का डिवाइड हो गया प्लस c e की पावर माइनस 10 इनवर्स x। कारण क्या बेटा, सिर्फ 10 इनवर्स x, क्योंकि अपॉन में जाएगा, ऊपर शिफ्ट करूंगा 10 इनवर्स x हो जाएगा। दिस इज द सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है बेटा, दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट वन है, ये अलग कराने जा रहा हूं, इसको आप आसानी से कर पाएंगे क्योंकि नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों सिमिलर टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन है, तो करते हैं हम उसको। हम बेटा लास्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, x प्लस वाई प्लस 1 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1। बेटा तो अपॉन में पहुंचा दो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस वाई प्लस 1। बेटा अब इधर तो कोई टर्म को लाने से रहे तो इसका रेसिप्रोकल करो, क्या करो dx अपॉन dy इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 1। अब बात आती है y को इधर लाऊं कि x को इधर लाऊं। बेटा इस डिफरेंशियल इक्वेशन में इस तरफ x अगर y को लाएंगे तो x भी होना चाहिए था, तो अगर मैं y को इधर ले आऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, x रहेगा ही नहीं, इसलिए x को ही लाना है। तो क्या लिखेंगे dx अपॉन dy माइनस x इक्वल टू वाई प्लस 1। देखना बड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ तो कंपेयर आप इससे करेंगे कंपेयर करेंगे किससे, dx अपॉन dy माइनस प्लस px इक्वल टू q, p भी y का फंक्शन q भी y का फंक्शन, तो p की वैल्यू हो गई हमारे पास -1। बेटा p की वैल्यू -x मत ले लेना, -x तब लेते जब y होता है, वहां पर y है ही नहीं, वहां पर x का कोफिशिएंट देखना है, x का कोफिशिएंट -1, q इक्वल टू क्या बेटा y प्लस 1। IF निकालते हैं, IF इक्वल टू ई की पावर p dy
ई की पावर पी की वैल्यू -1 तो माइनस डी वाई, मतलब ई की पावर -5, ये निकल गया बेटा IF हमारा। आगे बढ़ते हैं, बस सॉल्यूशन कंप्लीट है थोड़ी देर में। हाँ सॉल्यूशन पर आ जाओ। सॉल्यूशन क्या लिखना पड़ेगा इसका, एक्स डी वाई, सेकेंड वाला बेटा एक्स डी वाई इक्वल टू क्यू इंटू IF भी आएगा और dx नहीं आएगा बेटा dy आएगा प्लस सी। अब बढ़ जाओ आगे, x इंटू ई की पावर -y इक्वल टू क्यू 1 y प्लस 1 इंटू IF ई की पावर -y dy प्लस सी। बेटा ये सवाल को इसलिए करने से बोल रहा हूं क्योंकि अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आपका यहां पर केवल y आएगा, y प्लस 1 नहीं आएगा, इसलिए आप इसको कर रहे हैं तो आप वो भी कर पाएंगे। चलो बढ़ते हैं, y ई की पावर -y dy, दो इंटीग्रल बनाना पड़ेंगे बेटा, फिर एक सिर्फ अकेला इसके साथ प्लस ई की पावर -y dy प्लस सी। बेटा ये है करना क्या है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का फॉर्मूला लगाना है। बेटा फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का फॉर्मूला आना चाहिए, मैं डायरेक्ट लगाने वाला हूं यहां पर y एज इट इज ई की पावर -y का ई की पावर -y अपॉन -1 माइनस होल इंटीग्रल d बाय dy ऑफ y, d बाय dy ऑफ y करूंगा तो 1 बचेगा y का, e की पावर -y का इंटीग्रल e की पावर -y अपॉन -1 और बचेगा होल dy प्लस e की पावर -y का डायरेक्ट इंटीग्रल e की पावर -y अपॉन -1 प्लस c। आगे बढ़ते हैं, लास्ट स्टेप क्या लिख रहे हैं बेटा इसको हम, इधर तो चल रहा हो तो चल ही रहा है, इसको लिख लेते हैं बेटा हम y e की पावर -y माइनस का, ये माइनस टर्म ऊपर शिफ्ट कर दी, माइनस का माइनस से इंटू करोगे बेटा प्लस हो जाएगा, e की पावर -y का इंटीग्रल करना है तो e की पावर -y का e की पावर -y अपॉन -1, ये ऑलरेडी इंटीग्रल करा हुआ है, माइनस e की पावर -y प्लस c माइनस y e की पावर -y, ये माइनस का e की पावर -y माइनस का e की पावर -y प्लस c माइनस y e की पावर -y e की पावर -y और e की पावर -y माइनस 2 e की पावर -y। बेटा फर्स्ट फंक्शन सेकंड का फॉर्मूला नहीं बताया, वापस बता रहा हूं, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रल d बाय dy, y वाला है, d बाय dy ऑफ y 1 आ गया, इंटीग्रल ऑफ e की पावर -y, e की पावर -y अपॉन -1 होल dy प्लस इसका डायरेक्ट करा, बेटा क्या बचा, खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, x e की पावर -y प्लस c। बेटा करो ये की पावर -y का डिवाइड कर दो, पूरे में क्या आएगा x इक्वल टू -y कट गया ऐसे -2 प्लस c। बेटा इधर शिफ्ट कर ले इसको, x प्लस y प्लस 2 बराबर c, दैट्स ऑल बेटा। ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, दिस इज द एंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट वीडियो जो में आने वाला है, उस नेक्स्ट वीडियो में मैं इंटीग्रेशन पढ़ाने वाला हूं, तब तक आप इसकी प्रिपरेशन करें। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक।